तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कावाकी रिसर्च लैब से भाग पाता भी है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो बिना किसी देरी के लॉर्ड सस्ते कावाकी का नाम लेकर। तो भाई अब बैटल स्टार्ट होने वाला है कावाकी और गारो के बीच। लेकिन एक अजीब सा चीज होता है, बोरुतो का कामा अचानक ही ग्लो करने लग गया था। यानी कावाकी का भी सील और बोरुतो का सील एक दूसरे से कनेक्टेड था। दूर से कोजी और डेल्टा सब कुछ देख रहे होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अभी हम लोग बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कावाकी और गारो पहले फिजिकल कॉम्बैट करते हैं, दोनों एक दूसरे का हालचाल लेते हैं अच्छे से। फिर गारो अपने मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट करता है और कावाकी पर सीधा गन से फायर करता है। फिर कावाकी एक ब्लेड अपने बॉडी से बनाता है और उस बुलेट को आराम से ब्लॉक कर देता है। फिर कावाकी अपने बॉडी से एक और वेपन बनाता है और उससे भी हमला करता है। दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे थे लेकिन कोई भी डैमेज नहीं कर पा रहा था एक दूसरे पर। खैर टीम 7 भी ये फाइट देख करके काफी ज्यादा शॉक थे। तभी एक और अटैक होता है जिससे कावाकी अपना जमीन पर गिर गया था। बोरुतो उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन कोनोहामारू उसे रोक लेता है क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक था। गारो फिर बोरुतो पर भी हमला कर देता है, कोनोहामारू लेकिन उसको बचा लेता है। तब अचानक से कावाकी का कामा सील भी एक्टिवेट हो जाता है और उसी मोमेंट पर अपना बोरुतो का भी कामा एक्टिवेट हो गया था। यानी दोनों का सील फिर से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एनीवेज तभी अपना कावाकी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एक एनर्जी ब्लास्ट से गारो का पूरा हाथ ही गायब कर दिया था। ये देख करके गारो तो चौंक गया था और कावाकी पर दोबारा हमला करना चालू करता है। लेकिन कावाकी एक और एबिलिटी यूज करता है, वो अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था। मिसकी तभी समझ जाता है कि ये तो वही एबिलिटी है जो बोरुतो आओ के साथ जब बैटल किया था तब यूज कर रहा था। लेकिन गारो फिर भी हमला करते रहता है। ऐसा लग रहा था कि या तो शॉट्स वगैरह मिस हो रहे थे या तो फिर कावाकी एब्जॉर्ब कर लेता है। एनीवेज इवेंचुअली गारा के वेपन्स काफी ज्यादा ओवर हीट हो गए थे। फिर कावाकी अपने कामा पावर को चार्ज करता है और गारो पर हमला कर देता है और भाई एक ही बार में गारो का बॉडी चूर चूर हो गया था। एनीवेज गारो फिर भीख भी मांग रहा था लेकिन कावाकी उसे इग्नोर कर देता है और सीधा गेम बचा देता है। उस धमाके से गारो का तो गेम बच ही गया था। एनीवेज डेल्टा ये देख करके खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उस धमाके से कोनोहा शिनोबी का भी खेल खत्म हो गया था। लेकिन कोजी बोलता है कि थोड़ा सा ध्यान से देखो बहन, एक्चुअली जब धमाका हुआ था ना तो बोरुतो ने अपना कामा सील यूज किया था और सारे धमाके का जो भी कुछ था वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए सब लोग बच गए। कावाकी ये देख करके चौंक गया था। उसे लगता है कि अगर बोरुतो कामा कंट्रोल कर सकता है तो वो भी कारा का मेंबर ही होगा। कोजी शांति से ऑब्जर्व कर रहा था और एक थ्योरी बताता है कि हो सकता है कि बोरुतो और कावाकी के बीच कामा सील रेजोनेट कर रहे होंगे और शायद इसी वजह से जिगेन काफी ज्यादा कावाकी पे इंटरेस्टेड है। कोजी फिर डिसाइड करता है कि वो सारा पहले इंटेल गैदर करेगा, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेगा। फिर डेल्टा कोजी को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि कावाकी सीधा बेहोश हो जाता है। फाइट के बाद कावाकी का बॉडी काफी ज्यादा स्टीम भी रिलीज कर रहा था, उसका कामा भी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग गया था और आखिर में वो बेहोशी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कतासुके उसे चेक कर रहा था और बोलता है कि कावाकी का बॉडी ओवर हीट हो गया है। हालांकि कारा वहाँ से चले जाते हैं। कोजी डिसाइड करता है कि अभी कावाकी को कोनोहा ले जाने दो लेकिन डेल्टा बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गारो ने कोनोहा शिनोबी को कारा के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। कोजी बोलता है कि एयरशिप क्रैश के बाद इंटेल अगर लीक भी हो गया तो अब कुछ मैटर नहीं करता और दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कतासुके कावाकी के बॉडी को एग्जामिन कर रहा था और काफी ज्यादा चौंक जाता है। कावाकी का पूरा बॉडी साइंटिफिक निंजा टूल से मॉडिफाई किया हुआ था और आओ और गारा से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर किया गया था। कतासुके बोलता है कि ये तो एक मास्टरपीस है। फिर मिसकी पूछता है कि क्या कावाकी भी उसकी तरह ही आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। कतासुके फिर डिफरेंस बताता है कि मिसकी का बॉडी ऑर्गेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है जो ऑब्वियसली ओरोचिमारू ने बनाया और कावाकी का बॉडी थोड़ा इनऑर्गेनिक मैकेनिकल मॉडिफिकेशन से बनाया है जो साइंटिफिक निंजा टेक का एक नया रूप है। फिर शिमारू कावाकी को चाट रहा होता है। कावाकी हालांकि बेहोश पड़ा था। फिर टीम 7 डिसाइड करती है कि उसे कोनोहा ले जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि कोनोहामारू नारुतो को फुल रिपोर्ट दे रहा था। वहाँ पर साय और शिकामारू भी थे। खैर जो एयरशिप का डाटा था ना वो भी नारुतो को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर कोनोहामारू एक इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि कावाकी के हाथ पर भी बोरुतो के जैसा ही कामा सील था। नारुतो बोलता है कि कावाकी को अभी कोनोहा एंटर करने नहीं दिया गया है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है, वो भी रिसर्च फैसिलिटी में। नारुतो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि वो कावाकी को अपने बेटे जैसा ही मान रहा था जिसे कारा ने बर्बाद कर दिया। लेकिन साय और शिकामारू चौकन्ना थे कि भाई कावाकी का बिहेवियर काफी ज्यादा अनस्टेबल है, हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोनोहामारू फिर एक और
चीज बताता है कि koji kashin ने राशिंगन यूज किया था। ये सबको कंफ्यूज कर देता है क्योंकि राशिंगन यूजुअली लीफ के निंजा को ही आता है। खैर उधर फैसिलिटी में कावाकी को एक सिक्योर रूम में रखा गया था, उसके हाथ बंधे हुए थे। अकीता और कदासुके टीम 7 को रिपोर्ट देते हैं कि कावाकी का बॉडी काम कैसे करता है। हालांकि कदासुके उन्हें वार्न भी करता है सुमेरे का जो समनिंग है ना नोए, कावाकी पर रिएक्ट कर सकता है क्योंकि कावाकी का चाकरा थोड़ा अनस्टेबल है। तो फिर हम देखते हैं कावाकी अपने रूम से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो दरवाजा था ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तब कदासुके अपना दिमाग लगाता है, वो रूम में ही स्लीपिंग गैस भर देता है। कावाकी अब थोड़ा सा बेहोश हो गया था। तभी हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक। कावाकी को याद आता है कि उसके फादर ने कैसे जिगेन को बेच दिया था। यानी भाई इसका भी थोड़ा सा बचपन थोड़ा सा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब था। जब कावाकी जागता है ना तो टीम 7 और सुमेरे उसके लिए खाना लेकर आए थे, लेकिन कावाकी तो कावाकी है, वो सीधा उस खाने को फेंक देता है और बोलता है कि इसमें जरूर जहर मिलाया होगा क्योंकि भाई इसे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा। खैर सुमेरे शांति से बताती है कि तुम अब रिसर्च फैसिलिटी में हो। फिर सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। कावाकी फिर अपना दिमाग लगा रहा था ताकि वो यहाँ से भाग सके और वो बोलता है उसे बाथरूम जाना है। उधर नारुतो और साई रिसर्च फैसिलिटी में जा रहे होते हैं ताकि कावाकी को खुद ही जाकर देख सके। वहीं बाथरूम में कावाकी स्मोक का यूज करके उस वेंटिलेशन से भाग जाता है। फैसिलिटी का अलार्म भी बच गया था। सबको पता चल जाता है कि कावाकी भाग गया है। तभी सुमेरे को याद आता है कि शायद उसने ही कावाकी को बता दिया था कि इस फैसिलिटी में साइंटिफिक निंजा टूल्स भी है। तो वो खुद ही कावाकी को रोकने के लिए चली जाती है। सुमेरे फिर कावाकी को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन कावाकी उसे इजीली हरा देता है। वो शिनोबी गॉन्गलेट का भी यूज करता है और तब सुमेरे अपने नोए को समन कर लेती है और वो नोए कावाकी पर हमला भी करता है। नोए तो कावाकी के हाथ को बर्बाद ही कर दिया था, लेकिन कावाकी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। फिर सुमेरे नोए को शांत करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कावाकी उस फैसिलिटी से बाहर निकल चुका था। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत था, उसका जो ब्लड था ना वो दिखाई दे रहा था, यानी अब उसे ट्रैक किया जा सकता है। तो गाइस फाइनली अब हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि कावाकी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपनी सुमेरे ने उसे धर लिया। लेकिन जो भी है तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या बोरुतो सबसे ज्यादा स्मार्ट है या फिर कावाकी। टिल देन कीप वाचिंग एनीप्ले ना। थोड़ा सा हाइप बटन दब जाता तो